नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेल न्यूज सेंटर पर। रेलवे की अधिक से अधिक जानकारी के लिए सर्च करें www.railnewscenter.com। G&SR ऑडियो बुक सामान्य और सहायक नियम 1976 अध्याय 4 साधारणतया गाड़ियों का संचालन पार्ट 13। सामान्य नियम 4.23 ब्रेकयान। पहला, आपात स्थिति में या विशेष अनुदेशों के अधीन की गई व्यवस्था के सिवाय किसी गाड़ी को तब तक किसी ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा जब तक कि उसके साथ एक या एक से अधिक ब्रेकयान या हैंड ब्रेक वाहन नहीं लगे हैं। दूसरा, यह नियम रेल कार, अकेले इंजन या आपस में जुड़े अकेले इंजनों को लागू नहीं होगा। सहायक नियम 4.23.1 निम्नलिखित मालगाड़ियां बगैर माल ब्रेकयान के चलाई जा सकती हैं, लेकिन पिछले डिब्बे के बगैर पिछली बत्ती अथवा पिछली तख्ती के उन्हें नहीं चलाया जाएगा। का कॉलियरी पायलट, खा यार्ड और साइडिंग के बीच कार्य करने वाला गुड्स पायलट जिसे मेन लाइन पर से नहीं गुजरना पड़ता। गा नजदीक के विशिष्ट मार्गों पर गुड्स शटल गाड़ियां जिनमें इंजन आगे लगाकर चलाया जाएगा, जिसके लिए मुख्य परिचालन प्रबंधक से पहले ही स्वीकृति ले ली जाएगी। सहायक नियम 4.23.2 बिना ब्रेकयान के मालगाड़ियों का संचालन। का परिचालन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आपात स्थिति में वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक बिना ब्रेकयान के गाड़ी चलाने के लिए प्राधिकृत करेगा। खा बिना ब्रेकयान की गाड़ियां केवल नियंत्रित सेक्शन पर ही चलेंगी। गा संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर बिना ब्रेकयान की गाड़ियों का संचालन प्रतिबंधित है। घा बिना ब्रेकयान गाड़ियों में क्षतिग्रस्त वैगन अथवा वाहन नहीं लगना चाहिए। अड़ा बिना ब्रेकयान की मालगाड़ी चलाते समय निम्नलिखित विधि को ध्यान रखना चाहिए। पहला, गार्ड इंजन में यात्रा करेगा। स्टेशन में बिना रुके जाते समय स्टेशन की तरफ गार्ड और विपरीत दिशा में सहायक लोको पायलट हरे हाथ सिग्नलों का आदान प्रदान करेगा। वे पीछे की तरफ देखकर सुनिश्चित करेंगे कि गाड़ी सुरक्षित स्थिति में चल रही है। दूसरा, गाड़ी में पर्याप्त ब्रेक पावर के साथ निर्वात एयर प्रेशर की मात्रा इंजन से लेकर अंतिम वाहन तक लगातार होनी चाहिए। गाड़ी परीक्षक को ब्रेक पावर प्रमाण पत्र पर स्पष्ट रूप से अंतिम वाहन का नंबर एवं विवरण लिखना चाहिए। तीसरा, गार्ड द्वारा एलबी बोर्ड टेल लैंप अंतिम वाहन में लगाकर इंजन में यात्रा करना चाहिए। सीबीसी स्टॉक के लिए अंतिम वाहन बोर्ड टेल लैंप को अनुमोदित डिजाइन के क्लैंप से कपलर के साथ क्लैंप किया जाना चाहिए। अंतिम वाहन में क्लैंप एवं टेल बोर्ड टेल लैंप न हो तो किसी भी गाड़ी को ब्रेकयान के बिना गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है। चौथा, गाड़ी की सुनिश्चित संचालन सुनिश्चित करने के लिए इंजन में यात्रा कर रहे गाड़ी के गार्ड को बार बार पीछे की ओर देखते रहना चाहिए। पांचवा, प्रारंभिक स्टेशन के स्टेशन मास्टर बिना ब्रेकयान की गाड़ी स्टेशन से रवाना करने से पहले खंड नियंत्रक को प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान कर अंतिम वाहन नंबर के बारे में सूचित करेगा। छठवा, लाइन क्लियर पूछते समय स्टेशन मास्टर विशिष्ट रूप से यह उल्लेख करेगा कि जिस गाड़ी के लिए लाइन क्लियर पूछा गया है वह बिना ब्रेकयान के चल रही है।
सातवां, स्टेशन प्रबंधक ब्लॉक सेक्शन बंद करने से पूर्व इस बात की जांच करेगा कि गाड़ी अंतिम वाहन बोर्ड टेल लैंप के साथ सुरक्षित रूप से गुजर गई है। यदि अग्रता क्रॉसिंग या अन्य किसी कारण से गाड़ी स्टेशन पर खड़ी हो जाती है तो स्टेशन मास्टर पॉइंट्समैन के हाथों पहले ही गार्ड के पास पूर्ण गाड़ी आगमन इंटैक्ट रजिस्टर भेजेगा। गार्ड अंतिम वाहन की जांच के पश्चात अंतिम वाहन का टेल लैंप टेल बोर्ड के साथ गाड़ी के फाउलिंग मार्क के अंदर पहुंचने की पुष्टि करेगा। आठवां, नियंत्रक कार्यालय में बिना ब्रेक यान के गाड़ी चलाने के लिए एक रजिस्टर रखा जाएगा, जिस पर वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक अपनी अभिस्वीकृति के रूप में कि बिना ब्रेक यान की गाड़ी उनकी अनुमति से चलाई गई है, हस्ताक्षर करेंगे। नौवां, ब्रेक यान में उपस्थित रहते समय गार्ड जिन ड्यूटियों को प्रतिपादित करता है, जैसे पार्किंग के समय हैंड ब्रेक लगाना, लोको पायलट के साथ हाथ सिग्नलों का आदान प्रदान आदि कार्य इस स्थिति में लागू नहीं होंगे। 10वां, मालगाड़ी ब्रेक यान उपलब्ध होने पर पहले ही अवसर पर बिना ब्रेक यान की गाड़ी के साथ लगा देना चाहिए। 4, मार्ग में यदि निर्वात एयर प्रेशर की समस्या होती है तो निम्न विधि का पालन करना चाहिए। मार्ग में यदि बिना ब्रेक यान के चल रही गाड़ी में समस्या होती है तो गाड़ी के गार्ड द्वारा निम्न कार्यवाही की जानी चाहिए। पहला, गार्ड सहायक लोको पायलट के साथ संपूर्ण गाड़ी के होज पाइप, ब्रेक पाइप, फीड पाइप, डिस्कनेक्शन अथवा लीकेज आदि की जांच करेगा। यदि स्टेशन सीमा में जब निर्वात एयर प्रेशर संबंधी कठिनाई आती है तो कैरेज एंड वैगन कर्मचारी या पॉइंट्समैन की मदद ली जा सकती है। दूसरा, गार्ड सहायक लोको पायलट की मदद से होज पाइप, ब्रेक पाइप, फीड पाइप को जोड़ने वाली लीकेज रोकने का प्रबंध करेगा एवं गाड़ी की निर्वात एयर प्रेशर समस्या ठीक कर ली गई है, इंजन में पर्याप्त मात्रा में निर्वात एयर प्रेशर उपलब्ध है, सुनिश्चित करने के बाद गाड़ी आगे बढ़ाएगा। तीसरा, लोको पायलट द्वारा पहले ब्लॉक सेक्शन में किए गए फील्ड टेस्ट के आधार पर गाड़ी की गति नियंत्रित की जाएगी। सहायक नियम 4.23.3 कोचिंग एवं गुड्स स्टॉक का कोचिंग स्टॉक, यात्री डिब्बे, पोस्टल यान, घोड़ा डिब्बे, कैरेज ट्रक, मोटर यान, स्टोर यान, भोजन यान, सामान एवं फलों के यान, यात्री ब्रेक यान, गुड्स वाहन यदि उन पर कोचिंग वाहन लिखा हो एवं ऐसे अन्य वाहन जिन्हें समय समय पर कोचिंग स्टॉक की सूची में शामिल कर लिया गया है, कोचिंग वाहन समझे जाएंगे। माल स्टॉक में सभी माल वैगन शामिल हैं, अर्थात कोचिंग को छोड़कर समस्त रोलिंग स्टॉक जिसमें चाहे कोई भी माल लदा हो और उन्हें सवारी गाड़ी में लगाया गया हो या मालगाड़ी में। सहायक नियम 4.23.4 यात्री एवं मिली-जुली गाड़ियों की मार्शलिंग का मेल एक्सप्रेस यात्री एवं मिली-जुली गाड़ियों की रचना एवं मार्शलिंग मुख्य परिचालन प्रबंधक द्वारा समय समय पर जारी विशेष अनुदेशों द्वारा निर्धारित की जाएगी। यात्री गाड़ियों के स्थायी रचना में कम से कम एक SLR अथवा LR पीछे अवश्य होना चाहिए। छोटी शाखा लाइनों पर चलने वाली यात्री एवं मिली-जुली गाड़ियों पर एक SLR बीच में जोड़ा जा सकता है ताकि SLR को परिवर्तित न करना पड़े, घुमाना बशर्ते कि SLR के दोनों ओर 2 बोगी से अधिक न हो। मिली-जुली गाड़ियों पर मार्शलिंग व्यवस्थाएं
गाड़ी का इंजन, मालवाहन, यात्री वाहन, SLR, LR अच्छी हालत वाले निर्वात एयर ब्रेक से जुड़े वाहन को गाड़ी के निर्वात एयर ब्रेक सिस्टम के साथ जोड़ देना चाहिए। हालांकि जानवरों, विस्फोटक सामग्री, खतरनाक एवं ज्वलनशील सामान से भरे वाहनों को पीछे जोड़ना चाहिए। गाड़ी के निर्वात एयर ब्रेक से युक्त एवं जुड़े वाहनों को SLR के पीछे निम्न स्थिति में हमेशा लगाया जा सकता है। यात्री गाड़ियों में 2 बोगी 4 चौपहिया से अधिक ना हो। इसके अतिरिक्त हैंड ब्रेक युक्त एक निरीक्षक डिब्बा सबसे पिछले वाहन के रूप में जोड़ा जा सकता है। मिली जुली गाड़ी में 2 बोगी 4 चौपहिया के अलावा एक निरीक्षण डिब्बा अथवा पावर जनरेटर कार को सबसे पिछले वाहन के रूप में SLR के पीछे जोड़ा जा सकता है। इंजन एवं बोगी के बीच अथवा 2 बोगियों के बीच एक अकेले चौपहिया वाहन को मार्शल नहीं किया जाना चाहिए। जब यात्री गाड़ी में चौपहिया या गुड्स स्टॉक जोड़ा जाए तो गाड़ी की अधिकतम गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक स्थानीय प्रतिबंधों को छोड़कर नहीं होनी चाहिए। इस स्थिति में लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी कर सूचित किया जाना चाहिए। किसी भी गुड्स स्टॉक को यात्री गाड़ी से तब तक न जोड़ा जाए जब तक कि कनिष्ठ इंजीनियर वरिष्ठ इंजीनियर C&W उसे यात्री गाड़ी के साथ चलाने के लिए प्रमाणित न कर दे। ट्रेन पाइप्ड वाहनों को यात्री गाड़ी के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। हालांकि मिली जुली गाड़ी में उसे पूरी तरह निर्वात एयर ब्रेक युक्त गाड़ी के पीछे वाले ब्रेकयान के अंदर जोड़ा जा सकता है, परंतु ब्रेकयान के पीछे न जोड़ा जाए बशर्ते इससे गाड़ी की प्रकाश व्यवस्था संयोजन में कोई बाधा न पहुंचे। समस्त कोचिंग एवं माल अनुरक्षण एवं फिट टू रन स्टेशन पर कनिष्ठ इंजीनियर वरिष्ठ इंजीनियर C&W यात्री गाड़ियों से जुड़े समस्त गुड्स स्टॉक की जांच करेंगे। यद्यपि जिस गाड़ी से वह जुड़े हैं और साधारणतया उस स्टेशन पर उसका परीक्षण नहीं किया जाता है, तब भी उसका परीक्षण किया जाएगा। इन स्टेशनों पर सिर्फ गुड्स स्टॉक का परीक्षण होगा एवं उन्हें फिट टू रन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। या ऐसे स्टेशनों पर जहां अंतिम स्टेशन पर C&W कर्मचारी नहीं रखे गए हैं, वहां प्रारंभिक स्टेशन पर ही C&W कर्मचारी मिली जुली गाड़ी के जाने और आने दोनों दिशाओं की यात्रा के लिए प्रमाण पत्र जारी करेंगे, चाहे वह अंतिम स्टेशनों से खाली अथवा भरी आती हो। सहायक नियम 4.23.5 मालगाड़ी की मार्शलिंग। पहला, जब तक उपर्युक्त सहायक नियमों में अनुमति न हो तब तक गाड़ी के पीछे कम से कम एक माल ब्रेकयान होना चाहिए। एक निरीक्षण अथवा अधिकारी का डिब्बा सबसे पीछे के वाहन के रूप में जोड़ा जा सकता है। दूसरा, मुख्य परिचालन प्रबंधक की स्वीकृति के बिना किसी भी प्रकार का लोड जो कि मानक चल आयामों मूविंग डायमेंशन का उल्लंघन करता हो, गाड़ी से नहीं जोड़ा जाए। तीसरा, 2 बोगियों के बीच एक अकेला चौपहिया नहीं जोड़ा जाना चाहिए। हालांकि मार्ग में शंटिंग में होने वाली देरी से बचने के लिए इंजन और बोगी वाहन के बीच एक अकेला चौपहिया जोड़ा जा सकता है। चौथा, घाट सेक्शन पर 2 भरे वैगनों के बीच एक अकेला खाली चौपहिया वैगन नहीं जोड़ा जाना चाहिए। पांचवा, चलने योग्य प्रमाणित एक क्षतिग्रस्त वाहन वैगन या इंजन विशेष अनुदेशों के अंतर्गत केवल दिन के प्रकाश में मालगाड़ी के पीछे ब्रेकयान के पीछे लगाया जा सकता है।
सहायक नियम 4.29.4 के अनुबंधों का भी पालन किया जाना चाहिए। छठवां, डेड अथवा खराब इंजन। पहला, यदि किसी डेड इंजन को इंजन की किसी कपलिंग या कनेक्टिंग रोड के बगैर चलाया जाता है तो उसे असंतुलित इंजन कहा जाएगा। दूसरा, जब किसी गाड़ी का इंजन ब्लॉक सेक्शन में खराब हो जाता है तो गाड़ी के डेड इंजन को राहत इंजन के साथ जोड़कर अगले ब्लॉक सेक्शन तक ले जाया जाएगा, जहां सामान्यतः उसे गाड़ी से काटकर अलग किया जाना चाहिए। अन्यथा गाड़ी को डेड इंजन के साथ दो इंजन सहित गंतव्य स्थान तक ले जाया जा सकता है। तीसरा, डेड इंजन को जोड़ना। डेड इंजन को किसी भी गाड़ी लाइट इंजन से जोड़ने से पहले निम्न शर्तें सुनिश्चित करा ली जाएं। का यात्री मालगाड़ी के लिए फिट टू रन प्रमाण पत्र खंड अभियंता लोको निरीक्षक शक्ति पावर नियंत्रक द्वारा जारी किया गया हो। खा डेड इंजन किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा ले जाया जाना चाहिए जो सहायक लोको पायलट से कम रैंक का ना हो। गा डेड इंजन की अधिकतम अनुमेय गति गाड़ी की अधिकतम अनुमेय गति से कम नहीं होगी। घा चालू इंजन के साथ साथ डेड इंजन में भी ब्रेक लगना सुनिश्चित किया जा सके, इस हेतु व्यवस्थाएं की गई हैं। अड़ा उस सेक्शन पर जहां डेड इंजन को ले जाना है वहां 2-3 इंजन को चलाने की अनुमति है। चा जब कभी डेड विद्युत इंजन को गैर विद्युतकृत खंड में ले जाना हो तो इसके संचालन की अधिकतम चल आयाम के शेड्यूल में किसी प्रकार के उल्लंघन पर विशेष निगाह रखी जाए। यदि फिर भी कोई उल्लंघन दिखे तो उस डेड इंजन को ओडीसी की तरह माना जाए। अंतिम जांच के रूप में जुड़े इंजनों को लगभग 500 मीटर तक चलाना चाहिए एवं लोको पायलट डेड इंजन के पहियों में तापमान में हुई असामान्य वृद्धि की जांच करेगा तथा यात्रा के दौरान अगले ठहराव पर इसकी जांच करेगा। डेड इंजन को ले जाने हेतु उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्न सावधानियां बरतनी जानी चाहिए। चौथा, यात्री गाड़ियों से डेड इंजन को जोड़ना ले जाना। यात्री मेल एक्सप्रेस सुपरफास्ट गाड़ियों से डेड इंजनों को जोड़ना खींचना राजधानी शताब्दी दुरंतो तथा प्रीमियम गाड़ियों को छोड़कर। का केवल एक डेड इंजन जोड़ा जा सकता है। खा डेड इंजन को छोड़कर गाड़ी की ब्रेक पावर 100% होनी चाहिए। गा डेड इंजन को गाड़ी के इंजन के बाद ही जोड़ा जा सकता है। घा जहां तक संभव हो डेड इंजन पर ब्रेक काम करने चाहिए। हालांकि यदि यह संभव ना हो तो एयर ब्रेक वाली गाड़ी की स्थिति में चालू इंजन के ब्रेक पाइप व फीड पाइप को ट्रोलिंग स्टॉक के ब्रेक पाइप व फीड पाइप से जोड़ा जाए तथा डेड इंजन पाइप्ड वाहन के रूप में काम करेगा। इंगा निर्वात ब्रेक वाली गाड़ी की स्थिति में इंजन के निर्वात पाइप को ट्रोलिंग स्टॉक के निर्वात गाड़ी पाइप के साथ जोड़ा जाए एवं डेड इंजन को पाइप्ड वाहन के रूप में जाना जाए। हालांकि पूर्णतः एयर निर्वात ब्रेक वाले इंजन को क्रमशः एयर निर्वात ब्रेक स्टॉक के साथ जोड़ा जाए। पांचवा, मालगाड़ी से डेड इंजन को जोड़ना भेजना। का लोड के साथ अधिकतम 3 इंजनों, 2 चालू हालत में प्लस 1 डेड के साथ संचालन की अनुमति है बशर्ते सेक्शन में 2-3 चालू हालत के इंजन के परिचालन हेतु समस्त पाबंदियों को ध्यान में रखा गया हो एवं डेड इंजन के ब्रेक चालू हालत में हो। खा यदि डेड इंजन को गाड़ी के इंजन के साथ नहीं जोड़ा गया है तो डेड इंजन एवं गाड़ी इंजन, ब्रेकिंग इंजन,
यदि कोई हो के बीच की न्यूनतम दूरी सेक्शन पर जहां डेड इंजन को ले जाया जा रहा है पुल के अधिकतम स्पैन से कम नहीं होना चाहिए। हालांकि जब डेड डीजल विद्युत इंजन को गाड़ी इंजन के बाद जोड़ा जाता है तो डेड इंजन को पाइप्ड वाहन के रूप में समझा जाना चाहिए एवं उसके पीछे कम से कम 10 पूरे निर्वात ब्रेक एयर ब्रेक वाले डिब्बे जुड़े होने चाहिए। जब इंजन को शॉप पर पीओएच सुधार हेतु भेजा जाए तो सामान्यतः उसे स्वयं की शक्ति पर भेजना चाहिए। यदि डेड इंजन को गाड़ी द्वारा सुधार के लिए शॉप पर भेजा जाए तो उसे मालगाड़ी के साथ जोड़ा जाना चाहिए। असंतुलित इंजन को सुधार हेतु शॉप पर लाइट इंजन जिसकी गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक ना हो के साथ जोड़कर भेजना चाहिए। मार्शलिंग चार्ट। वैगनों की स्थिति नीचे दिए गए चार्ट के अनुसार होनी चाहिए। हालांकि ऐसे वैगनों को बाद की स्थिति में जोड़ा जा सकता है। जहां 2 इंजन चलाने की अनुमति ना हो, जहां 2 इंजन चलाने की अनुमति हो। सहायक नियम 4.23.6 आंशिक निर्वात गाड़ियां। आंशिक निर्वात गाड़ियों की स्थिति में एक निरीक्षण अथवा अधिकारियों के लिए डिब्बे, बोगी या चौपहिया चालू हालत में हैंड ब्रेक के साथ जिसे चलती गाड़ी में सवार व्यक्ति द्वारा संचालित किया जा सके पिछले ब्रेकयान के पीछे जोड़ा जा सकता है। सहायक नियम 4.23.7 चिकित्सा राहत यान। चिकित्सा राहत यान को बिना ब्रेकयान वाले इंजन के साथ जोड़कर भेजा जाना चाहिए। पार्टिंग आदि के समय गार्ड द्वारा चिकित्सा राहत यान में लगे हैंड ब्रेक लगाना एवं चिकित्सा यान में यात्रा करना चाहिए। यदि गार्ड उपलब्ध नहीं है तो चिकित्सा यान को रोका नहीं जाना चाहिए एवं स्टेशन प्रबंधक, यातायात निरीक्षक, लोको निरीक्षक को गार्ड की ड्यूटी करने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाना चाहिए। जिन चिकित्सा वाहनों पर हैंड ब्रेक नहीं लगे हैं उन पर पार्टिंग आदि के समय वाहन की सुरक्षा हेतु लकड़ी के गुटके, वुडन बेजेस, 4 जंजीरें एवं 4 पैडलॉक उपलब्ध होने चाहिए। ये अनुदेश घाट पर चलने वाले चिकित्सा यान पर भी लागू होने चाहिए, बशर्ते चिकित्सा यान के पीछे जुड़े ब्रेकयान के साथ रवाना की गई चिकित्सा वाहन को तथा गार्ड या उसके स्थान पर कार्यरत अन्य कर्मचारी को ब्रेकयान में यात्रा करनी चाहिए। सामान्य नियम 4.24 गाड़ी में ब्रेकयान का स्थान। जब तक कि विशेष अनुदेशों द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं दिया जाता है, एक ब्रेकयान गाड़ी के पीछे लगाया जाएगा, परंतु विशेष अनुदेशों के अधीन आरक्षित डिब्बे या दूसरे वाहन ऐसे ब्रेकयान के पीछे लगाए जा सकते हैं। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।